पाठ 2। वीर योद्धा महाराणा प्रताप। एकांकी पठन से पूर्व। प्राण जाए पर वचन न जाए को चरितार्थ करने वाले महाराणा प्रताप चित्तौड़ के शासक थे, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। विषम परिस्थितियों में भी विभिन्न परेशानियों को झेलते हुए मेवाड़ को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा को पूरा किया। उन्होंने साहस, धैर्य, निष्ठा और वीरता की एक मिसाल कायम करते हुए मुगलों से न केवल मेवाड़ वापस लिया बल्कि युद्ध में नाको चने चबवा दिए। पहला दृश्य, अमर सिंह और महाराणा प्रताप की वार्ता का दृश्य। अमर सिंह: पिताजी, मुगलों के सेनापति मानसिंह आपसे मिलने आए हैं। महाराणा: मुझसे मिलने और इन पहाड़ियों में? बेटा अमर, उन्हें पूरे सम्मान के साथ ले आओ। मुगल सेनापति मानसिंह का प्रवेश। महाराणा: आपने कैसे कष्ट किया इन जंगलों में? मुगल सेनापति: मानसिंह, मैं यहाँ तुम्हारा कोई अपमान करने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी वीरता की कद्र करता हूँ। महाराणा: वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन। मानसिंह: लेकिन तुम अपना प्रण नहीं तोड़ोगे। महाराणा: आपने ठीक सुना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए और मैं अपना प्रण तब तक नहीं तोड़ूंगा जब तक मेवाड़ को जीत नहीं लूंगा, कोमल बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, राजमहल नहीं जाऊंगा, सोने चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा और उत्सव भी नहीं मनाऊंगा। मानसिंह: वो तो मैं जानता हूँ कि आप देश की शान, धर्म की आन और जाति के मान की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए गुफाओं को ही अपना महल बना लिया है। आसमान के नीचे चांद और सूरज की रोशनी में ही जीवन काट रहे हैं। आपके त्याग और बलिदान की कहानियां निश्चय ही स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएंगी। लेकिन मैं तो। महाराणा मानसिंह की बात काटते हुए: आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मानसिंह: मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। राणा प्रताप: तुम अकबर को गलत समझ रहे हो। अकबर जाति से भले ही मुगल हो, लेकिन उसके मन में हिंदुओं के प्रति आदर की भावना है। उसने हिंदू रीति से ही अपना विवाह किया है। उसके दरबार में हिंदू विद्वानों को पूरा आदर दिया जाता है। महाराणा: लेकिन मैं अकबर का आदर नहीं करता, मैं उससे टक्कर लेना चाहता हूँ। मानसिंह: युद्ध का विचार छोड़कर अकबर से मित्रता कर लो। महाराणा: तुम्हारे लिए अकबर से टक्कर लेना मुश्किल होगा। महाराणा: मुश्किलों से खेलना मुझे आता है, मैं अपना प्रण नहीं छोड़ सकता। मानसिंह: ठीक है, मैं कल आऊंगा, तुम सोचकर अपना फैसला सुनाना। दूसरा दृश्य, अमर सिंह मानसिंह का सत्कार करते हुए। अमर सिंह: आइए, सेनापति मानसिंह जी, आपका स्वागत है। क्षमा करें, यहाँ भोजन के लिए राजसी व्यवस्था तो हम नहीं कर सकेंगे, फिर भी अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं होने पाएगी। मानसिंह: महाराणा प्रताप दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या आपके पिता मेरे संग भोजन नहीं करना चाहते? अमर सिंह: क्षमा करें, पिताजी के सिर में अचानक दर्द हो गया है। मानसिंह: मैं सिर दर्द का कारण समझता हूँ, लेकिन मत भूलो कि सिरदर्द का बहाना करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। अमर सिंह: वे मजबूर हैं। मानसिंह: अगर ऐसा है तो मैं भी मजबूर हूँ, मैं उन्हें देख लूंगा। महाराणा प्रताप का प्रवेश होता है। महाराणा: जिसने मुगलों से अपनी बहन का रिश्ता किया है, मैं उस व्यक्ति के साथ भोजन करने में अपना अपमान समझता हूँ। मानसिंह: प्रताप, मैंने तुम्हारे लिए अपने मान अपमान की परवाह नहीं की और इस मुल्क के राजा का सेनापति होकर भी मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुम अपना हाथ छोड़ दो। मैं दिल से तुम्हारी वीरता को स्वीकार करता हूँ। अपना समझकर सिर्फ यही कहने आया था कि अकबर से टकराना आसान नहीं होगा, राजपूतों की हार होगी। महाराणा, मुझे कायरों वाली सीख मत दो। मानसिंह:
मैं इस चुनौती का जवाब युद्ध भूमि में दूंगा। तीसरा दृश्य, युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप के 2 सैनिक वार्ता करते हुए। जवाहर सिंह, हल्दी घाटी मुगलों की लाशों से पटी पड़ी है। शैतान सिंह, हाँ, हमारे वीर महाराणा प्रताप ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए हैं। जवाहर सिंह, वो देखो कैसी गति से चेतक महाराणा के दुश्मनों के बीच से उन्हें बचाता जा रहा है। शैतान सिंह, ऐसा लगता है कि महाराणा अकबर के सेनापति मान सिंह को छोड़ेंगे नहीं। जवाहर सिंह, लेकिन ये क्या, मान सिंह के हाथी ने अपनी सूंड से चेतक को घायल कर दिया। शैतान सिंह, वो देखो महाराणा की ओर 2 मुगल सिपाही झपटे, लेकिन घायल चेतक महाराणा प्रताप को लेकर भागा जा रहा है। चौथा दृश्य, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह वलिया गांव में। महाराणा, चेतक, यह क्या हो गया? इस तरह घायल होने पर भी तुमने मेरी रक्षा की, हमेशा मेरा साथ दिया और अब साथ छोड़कर जा रहे हो। शक्ति सिंह, भैया अपने को संभालो, एक वीर दूसरे वीर के सामने इस तरह कमजोर नहीं होता। भले ही चेतक पशु था, लेकिन उसकी वीरता की कहानी सदैव अमर रहेगी। जब भी इतिहास वीर महाराणा प्रताप को याद करेगा, वीर चेतक को भी अवश्य याद किया जाएगा। महाराणा, हम कहाँ आ गए हैं? शक्ति सिंह, भैया हम हल्दी घाटी से 1 कोस दूर वलिया गांव में हैं। महाराणा, चेतक की समाधि यही बना देते हैं। हल्दी घाटी में अब भी युद्ध चल रहा है। शक्ति सिंह, हाँ भैया, आपने तो मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। महाराणा, शक्ति, विजय फिर भी हमारे हाथ नहीं आई, लेकिन मैं भी मुगलों को चैन नहीं लेने दूंगा। 5वां दृश्य, महाराणा प्रताप और उनकी छोटी लड़की रोते हुए, पिताजी हम कब तक ऐसे भूखे रहेंगे? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माँ ने घास की रोटी बनाकर दी थी, उसे भी बिलाव उठा ले गया। महाराणा, बेटी मेरी इस तरह परीक्षा मत लो। महारानी, शांत हो जाओ बेटी। महाराणा, खिन स्वर में, चाहे मैं वन का भिखारी बनूं, वन भटकूं, लेकिन निर्दोष और मासूम लोगों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? इन्हें मसलने का क्या हक है? मुझसे ऐसा नहीं होगा। शक्ति सिंह, मैं अकबर से संधि कर लूंगा, मैं और सहन नहीं कर सकूंगा। मेरी जान भले ही देश के लिए है, लेकिन मुझे दूसरे के जीवन से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। शक्ति सिंह, इस तरह हिम्मत न छोड़िए महाराज, हम आपके बिना नहीं रह सकेंगे, हम सब भी आपके साथ ही चलेंगे। महाराणा, एक हारे हुए राजा के पास अपनी प्रजा को देने के लिए होता ही क्या है? भामाशाह का आगमन। भामाशाह, कौन कहता है कि महाराणा प्रताप हार गए हैं? वो देखिए चित्तौड़ का विजय स्तंभ आपको बुला रहा है। महाराणा, अरे भामाशाह जी, आप? भामाशाह, हाँ महाराणा, मैं आपको मेवाड़ से नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूँ कि धन की कमी की वजह से आप मेवाड़ छोड़ रहे हैं। यह आप कैसी बात सोचते हैं? मेरा धन किस काम आएगा? मैं ऐसे धन का करूँगा भी क्या जो मेरी जन्मभूमि के काम न आ सके? महाराणा, यह आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी दौलत। भामाशाह, हाँ महाराणा, मैं अपना सारा धन देश के लिए न्योछावर कर देता हूँ। बस आप युद्ध की तैयारी कीजिए। महाराणा, भामाशाह, तुम्हारी इस उदारता को मेवाड़ कभी नहीं भूलेगा। भामाशाह, महाराणा प्रताप जैसे वीर सेनानी के आगे धन दौलत की कीमत ही क्या है। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। छठा दृश्य, युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत को 1 वर्ष पूर्ण होने पर गोगुंदा में उत्सव की तैयारी एवं सैनिक वार्ता। जवाहर सिंह,
बंधु, तुम तो हल्दी घाटी के युद्ध में थे न। यह महाराणा प्रताप की ही वीरता है जिसने मुगल सम्राट अकबर को हराकर मेवाड़ फिर से जीत लिया है। शैतान सिंह, जल्दी करो बंधु, मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा जो पहुंचना है। अब तो उत्सव शुरू होने वाला होगा। जवाहर सिंह, अरे बंधु, गोगुंदा तो खुद एक किला है। चारों तरफ पहाड़ियां और जंगल हैं। क्या मजाल कोई मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। पर्दा गिरता है।